कब किसने, कौन से प्रोफेसर ने, कौन से टीचर ने या कौन से एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया या कब रिजाइन किया, ये डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास भी नहीं है और यूनिवर्सिटी के पास भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके किस कॉलेज में कौन से प्रोफेसर हैं और कौन से टीचर हैं। क्या ऐसा संभव है सर? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो सर अगर ऐसा नहीं है तो जैसे डॉक्टर रामखेड़ बाबू ने स्पष्ट कहा कि वो आपसे मिले थे, आपसे उन्होंने मांगा कि किस आधार पे करेंगे। हाँ, तो हमने बताया ना उनको कि वो। हेलो जी नमस्कार सर, क्या मेरी बात डॉक्टर सरफराज अहमद जी से हो रही है? हाँ, हो रही है सर एक्चुअली पीएन सिंह डिग्री कॉलेज के लिए जी जी 20/5/2023 को एक लेटर निकला था जिसमें जो अभी वर्तमान प्राचार्य हैं उन पे आरोप था कि गबन का और उसके लिए उन्हें अविलंब हटाना था पद से। अच्छा। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फेरिट आउट न्यूज से कुमार मृणाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फेरिट आउट न्यूज से कुमार मृणाल बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप आगे मिलिए ना, फोन से कितनी बात कीजिएगा। सर आपसे मिला था तो सर आप बोल नहीं पाए थे। एक बहुत छोटा सा सवाल है सर, क्योंकि जो वहाँ के अभी सचिव हैं जो शासी निकाय, हम लोग देखिए ना, हम लोग बता रहे हैं उसमें शॉर्ट में आपको इतना ही बता कि हम लोगों ने जो उनको जो भी से रिलेटेड जो है ये जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, गवर्निंग बॉडी कोई पावर होता है कि जो प्राचार्य है उनकी नियुक्ति व अपॉइंटमेंट करें या उनको हटाएं। बिल्कुल सर यही बात है, लेकिन हमारी बात उस कनेक्शन में हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी को लेटर दिया है। बिल्कुल सर, तो गवर्निंग बॉडी में जो सचिव हैं डॉक्टर रामखेड़ बाबू, उनसे हमारी बात हुई थी और उनका स्पष्ट कहना है कि उनके पास सीनियर मोस्ट का लेटर नहीं है, कोई वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो डिसाइड कर सकें ये सीनियर मोस्ट कौन। नहीं तो हम बता रहे और इसके सिलसिले में एक मिनट सर सवाल पूरा सुनिए। इसके सिलसिले में उनका कहना है कि उन्होंने आपसे बात की है और आपने कहा कि आपके पास भी नहीं है, आप उनसे जाके कॉलेज में ले लीजिए। हाँ, तो कॉलेज में तक सीनियर मोस्ट का जो भी है, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी कहती है गवर्निंग बॉडी को कि आप देख लें कि सीनियर मोस्ट कौन है। रिजोल्यूशन की कॉपी के पास उनका ये भी कहना है कि कॉलेज में भी कुछ नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। नहीं, कॉलेज में तो रहेगा नहीं, जो कमेटी होती है ना, जो सेक्रेटरी होते हैं ना, तो उनका स्पष्ट कहना है सर, उनसे मेरी बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि कॉलेज में नहीं है। अब वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं कि कौन सीनियर है। तो सर आप बताइए, अगर हम बता रहे हैं फिर एक लेटर जो हम भाई चांसलर साहब से बात करके फिर हम लोग एक लेटर उनको इशू करेंगे कि वो अपने जो कमेटी उनके पास है या जिस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जब हमने उनको कहा था कि आपके जो अध्यक्ष उनसे आप एक बार मिल लीजिए। बिल्कुल सर, तो विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर CN गुप्ता, वही अध्यक्ष हैं, वो उनसे मिल लेंगे तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे सर? ये या तो कॉलेज प्रोवाइड करेगा, प्रिंसिपल प्रोवाइड करेंगे या यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होगा। हाँ, रिजोल्यूशन यूनिवर्सिटी को अगर लिस्ट अगर दिया होगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी के पास कोई सा लिस्ट है कि सारे स्टाफ का हो, या ऐसा कुछ होगा तो मैं विजय साहब से बात करके और पता लगाऊंगा तो उसमें देखूंगा कि उनसे कहूंगा कि ऐसी कोई लिस्ट। मतलब मेरा सीधे सर सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये संभव है कि कॉलेज के पास भी अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसका सीनियर मोस्ट या कब किसने ज्वाइन किया? सवाल पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। अच्छा जी, हाँ बोलिए ना। कब किसने, कौन से प्रोफेसर ने, कौन से टीचर ने या कौन से एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया या कब रिजाइन किया, ये डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास भी नहीं है और यूनिवर्सिटी के पास भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके किस कॉलेज में कौन से प्रोफेसर हैं और कौन से टीचर हैं। क्या ऐसा संभव है सर? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं वो सारे जो डिटेल्स होते हैं ना, वो रिजोल्यूशन बुक होती है जो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के पास होती है, वो सारी चीजें वहाँ क्लियर होती है। तो सर अगर ऐसा नहीं है तो जैसे डॉक्टर रामखेड़ बाबू ने स्पष्ट कहा कि वो आपसे मिले थे, आपसे उन्होंने मांगा कि किस आधार पे करेंगे। हाँ, तो हमने बताया ना उनको कि वो सारी चीजें हैं जो लिस्ट है, वो रिजोल्यूशन बुक होती है यूनिवर्सिटी की, और रिजोल्यूशन बुक जो होती है उसमें सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूँ इस चीज को। यानी कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए 100%। हाँ एकदम, हाँ एकदम। अगर ये सर कॉलेज में डॉक्यूमेंट है, फिर आप एक बात बताइए, 20 तारीख को लेटर जारी होता है, आज लगभग 9-10 दिन बीत गए हैं, आज 30 तारीख है, हम लोग रिमाइंडर देंगे। फिर ऐसा क्या वजह है सर कि डॉक्टर रामखेड़ बाबू पिछले 10 दिनों से उन्हें बचा रहे हैं? क्योंकि वो बहाना यही बता रहे हैं, बचाव में पक्ष यही रख रहे हैं, वो तर्क यही दे रहे हैं कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, और वो साथ साथ ये भी गुस्सा करते हुए बोल रहे हैं
कि जब यूनिवर्सिटी उनसे सवाल करेगी, यानी आप लोग जब उनसे सवाल करेंगे, तो वो आपको ये जवाब देंगे कि आपने उन्हें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके लिए कुलपति महोदय से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुलपति महोदय से मैं बात करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी मैं उसको अवेलेबल कराने की, अगर वो मांगते हैं हमसे, अगर हमारे पास होगी तो मैं अवेलेबल कराने की। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल बस और छोटा। जी जी। अगर 20 को लेटर जारी हुआ, उनपे वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं, इससे पहले भी 1-2 बार उनपे ये आरोप लग चुके हैं, जिस वक्त एडीएम अरुण बाबू थे उन्होंने उन्हें पदमुक्त किया था। फिर आप लोगों ने एक लेटर जारी किया है कि उन्हें हटाया जाए। 20 तारीख को लेटर आया, आज 30 तारीख हो गए। सर आगे कितने दिनों में ये होगा? एक मिनट सर, प्लीज मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए सर, प्लीज। आगे कितने दिनों में ये होगा, इसका समय सीमा भी निर्धारित आप लोगों ने नहीं किया है। हालांकि डॉक्टर रामखेर बाबू ने कहा था कि आपने 2 दिन की बात की थी। अब मैं रिमाइंडर आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। प्लीज मेरा पहले सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। तो समय सीमा उसका आप लोगों ने निर्धारित नहीं किया है, तो 20 से सर अगले 30 या आने वाले दिनों में जो भी वित्तीय अनियमितता हो, क्योंकि आप हो सकता है बैंक अकाउंट सीज कर रखा हो आपने, लेकिन जो डायरेक्ट अमाउंट आता हो कॉलेज में, डायरेक्ट रेवेन्यू आता हो कॉलेज में, उसके अधिकारी अभी भी प्रिंसिपल हैं। तो जो भी वित्तीय अनियमितता होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? लेकिन एक बात और भी है कि नंबर ऑफ एडमिशन हो रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर जो भी भरा जा रहा है वो सारे के रसीद से शुरू होते हैं। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि रसीद से शुरू होते हैं। रसीद को देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी जितने कागजात चले होंगे या जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट हुए होंगे वो भी डॉक्यूमेंटेड होगा। लेकिन वित्तीय अनियमितता तो हुई, आरोप उन पे लगा, विजिलेंस उन पे है, आपने भी उनको हटाया, यानी एक पहले गबन हो चुका, या आप अभी जांच करें जो भी करें, लेकिन अगर इसके आगे फिर होता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा सर? मेरा सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, हमने जो कानूनी कार्रवाई इसमें हो रही है या जो भी प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, जो भी रहेंगे। नहीं, बात वो नहीं है सर, सिंपल सा सवाल है। 20 को लेटर जारी हुआ तो यूनिवर्सिटी ने, आपने लेटर, आप ही के सिग्नेचर हैं, लेटर जारी किया हुआ तो कुछ समझ के ही किया होगा, कुछ तथ्यात्मक जांच के बाद ही किया। जो रिपोर्ट गई बिल्कुल। अब उस तथ्यात्मक जांच के बाद अगर उन्हें नहीं हटाया जा रहा है और लेटर जारी होने के बाद भी वो अगले 10 दिन तक बने हुए हैं और अगले भी कई दिनों तक बने रहने वाले हैं, तो इसमें अगर जांच होता है, हालांकि जैसे हमारे पास खबर आई है कि एक शिकायत और जा चुका है कि 20 तारीख के बाद भी कुछ गबन के आरोप उन पर लग रहे हैं, तो वैसे में जो गबन होगा या जो वित्तीय अनियमितता होगी उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा सर? मेरा स्पष्ट सवाल है, सिर्फ आप जिम्मेवार कौन है वो तय कर दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो उनको एक लेटर दिया है 20 तारीख की जो बात आप कर रहे हैं, और उस कनेक्शन में फिर से देखिए, कोई भी अप्रूवल बॉडी जो हमारी होती है वो माननीय कुलपति महोदय होते हैं। ये बात आपका कहना है 10 दिन हुआ, आज 30 तारीख हो गया, मैं उनके सामने कल ये बात रखूंगा, कहूंगा उससे रिलेटेड जो होगा तो हम एक रिमाइंडर उनको देंगे कि आप 2 दिनों 4 दिनों के अंदर वो सारी चीजें आप करके आप यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को आप सूचित करें। तो मुझे कल कुलपति महोदय से बात करनी। तो सर जो सचिव हैं वो, क्या मैं ये मानूं कि वो झूठ बोल रहे हैं आपसे? वो नहीं नहीं है सर। तो सर क्या आप फिर हमें गुमराह कर रहे हैं कि वो आपसे मिले हैं और आपने उन्हें लिस्ट नहीं दिया है? नहीं, उन्होंने कहा है हमसे, तो हमने कहा कि लिस्ट तो कॉलेज में होते हैं, उन्होंने हमसे कहा है, ये बात नहीं है। तो सर मतलब ऐसा क्या वजह है सर? मैं सिर्फ इतना मनसावत जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि सिर्फ एक लिस्ट के आधार पे किसी वैसे व्यक्ति पे जिसपे 2-2, 3-3 बार ये वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हुए हैं, उसका बचाव किया जा रहा है सिर्फ एक लिस्ट के नाम पे। नहीं, बचाव नहीं, आपका कहना है सर कि जैसा लिस्ट, एक मिनट सर, जैसा लिस्ट आप बता रहे हैं कि लिस्ट कॉलेज में भी होगा, लिस्ट यूनिवर्सिटी में भी है, जो बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी उस लिस्ट के नाम पे 10 दिन से बचाया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है सर? नहीं, ठीक है, मंशा अगर उनकी जो भी हो, यूनिवर्सिटी ने अपनी नहीं, उनकी भी, और सर ये प्रश्न चिन्ह सर यूनिवर्सिटी पे भी उठ रहा है, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है, मेरी उनसे बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सर आखिर ये पढ़ाई और पठन पाठन की व्यवस्था चल कैसे रही है, जब ना यूनिवर्सिटी को पता है कि प्रोफेसर टीचर कब ज्वाइन किए, कब रिजाइन किए, ना कॉलेज को पता है कि प्रोफेसर टीचर कब ज्वाइन कर रिजाइन कर। देखिए, अब मेरी बात थोड़ा सुना जाए। देखिए, अभी जो है कि मैं इस काम को अभी यूनिवर्सिटी में जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, बहुत शॉर्ट टाइम अभी हुआ है, इस चीज को मैं देख रहा हूँ, और कुलपति महोदय का जो आदेश होगा मैं उसके हिसाब से। सर ये तो बिल्कुल सर आपने रक्षात्मक तरीके से अपने आप को बचा लिया, मतलब अपनी जिम्मेवारियों का अपने सर जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सर, मैं ये मान सकता हूँ कि इस पद पे आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन से होंगे, लेकिन लिस्ट दे देने के लिए सर आप एक बार, मुझे पता है, अपने किसी कर्मचारी को बोल देंगे तो वो लिस्ट निकाल के दे देगा।
नहीं तो ठीक है, मैं इसके लिए ड्यूरेशन और बहुत अधिक दिनों से रहने की क्या आवश्यकता है सर? मैंने आपसे कहा ना, तो मैं कुलपति महोदय से कल इस बात की मैं इस चर्चा पर मैं इस बात में मैं इनसे कल बात करूंगा और कहूंगा कि सर अगर कोई हमारे यहाँ इस तरह का है तो आप उस लेटर को एक ऑर्डर करें, और नहीं तो फिर कॉलेज को या उस कमेटी को फिर से एक लेटर दें कि आप 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर आप। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे उसी कॉलेज से संबंधित। जी जी उस कॉलेज में सर शासी निकाय गठन के लिए शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ जी, और वो शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव के आप लिए आइए, सुनिए एक मिनट रिक्वेस्ट अभी नहीं सर, मैं जब एक्चुअली मैं सर आपसे फोन पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब मैं आपके ऑफिस आता हूँ सर आप बात नहीं करते, आप लोग मिलते नहीं। नहीं अब देखिए, अब इसलिए अब प्लीज अगर आपने बात किया है सर तो 10 मिनट का समय और दे दीजिए सर, ताकि ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो मुझे जाए। नहीं, मैं आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब नहीं सर, मुझे आपका रिक्वेस्ट पूरी तरह स्वीकार है सर। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मैं आपके ऑफिस में आया था, आपने बात करने से इनकार कर दिया था सर। नहीं, हमने ये कहा था कि डीसी साहब से भी हमने मिलने की कोशिश की, डीसी साहब मिलते नहीं कोई है। भी चीज देखिए, कोई भी चीज ऐसी है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कोई भी चीज ऐसी है जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, जो रिपोर्टिंग करने की बात होती है, उसके लिए PRO बट सर जो लेटर जारी होते हैं उस पर सिग्नेचर आपके होते हैं सर, जिम्मेवारी आपकी भी है। अब शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव हो किसी कॉलेज में और व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन हो और उसके चुनाव का मतदान जो हो वो हस्ताक्षर करके हो, तो सर प्रश्न चिन्ह तो यूनिवर्सिटी पे भी उठता है। आपने भी ऑब्जर्वर भेजे होंगे सर, आपके ऑब्जर्वर पे भी सवाल उठता है कि सिग्नेचर करके कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, फिर मैं इसकी छानबीन करवा रहा हूँ, इसी तरह मैं माननीय कुलपति महोदय से मैं कल फिर बात करूंगा इस टॉपिक पर और कमिटी। अच्छा सर, मैं आपसे समय चाहता हूँ कि आप बताइए मैं कब आके आपके चेम्बर में आपसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं बात कर लूंगा आपसे। सर प्लीज बता देते तो मैं उस पर आ जाता। ठीक है। देखिए, और एक बात फिर मैं शॉर्ट में एक लाइन में इतना ही कहूंगा, आज के लड़कों के भविष्य के लिए हम लोग खड़े हैं। इसमें तो बच्चों का ही भविष्य अंधकार में है ना सर, कॉलेज में। और लड़कों, फिर मेरी बात सुना जाना प्लीज, मेरी बात सुना जाना। और जहाँ तक जो बात है, कुलपति महोदय भी, मैं भी, जो मेरी पूरी कमेटी है, जो जांच कमेटी है, वो सब कॉलेज के वेलफेयर के लिए टू सर्व ह्यूमैनिटी पर काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम लोग उसी पर काम करें। लेकिन माफी के साथ मैं कहूंगा सर, जो बच्चों की स्थिति है उससे आपको अवगत करवा रहा हूँ कि भविष्य बच्चों के ही अंधकारमय हो रहे हैं, आप लोगों के जो अभी जिम्मेवारियां जो नहीं उठा पा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, कुलपति महोदय के 3 दिन से छुट्टी पर थे, आज वो आए हैं, कल ही आ गए थे, तो आज उनसे हमारी बात इस टॉपिक पर नहीं हुई। अच्छा सर, ये जो प्रिंसिपल साहब हैं, जैसा आपने बता दिया कि आपके पास भी लिस्ट है, कॉलेज में भी लिस्ट है, अगले कितने घंटे हमारे पास नहीं, हमारे पास ये लिस्ट है। मैं अभी कहा ना आपसे कि मैं कुलपति महोदय से, क्योंकि वो लोग पहले से यहाँ है, तो मैं तो बहुत ठीक है, मैं वो समझ गया सर। मैं सिर्फ ये आश्वासन चाह रहा हूँ कि अगले कितने घंटे में सर इस पर कार्रवाई हो जाएगी। आप ऐसा हमसे करें आश्वासन की कितने घंटे में, तो हमारे ऊपर भी कोई पदाधिकारी है। बहुत छोटा सा काम है सर, इतना बड़ा काम नहीं है। और आपके अधिकारी है, लेकिन किसी भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको बचा के रखना। मैं दिखवा रहा हूँ इस चीज को कुलपति महोदय से, फिर मैं कल आग्रह करूंगा आपके बिहाफ में और कॉलेज के भविष्य के बिहाफ में। सर एक मिनट, मेरे बिहाफ में आग्रह मत कीजिएगा सर, मेरे बिहाफ में सवाल पूछिएगा सर। हमारा काम सवाल पूछना है, आग्रह करना हमारा काम नहीं है सर। हमारा काम सिर्फ अगर आप अच्छा करेंगे तो उसे भी दिखाना है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे भी दिखाना है। ठीक है, कल मैं बात करूंगा सर से। ठीक है, कल मैं बात करूंगा। ठीक हो।